नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत देश यूं तो कहने के लिए आजाद है, लेकिन एक बात सच बताएं दोस्तों, आजादी तो बहुत दूर है। हम लोग इन नियमों के बीच में ऐसा फंस चुके हैं। इस तरीके के संविधान के जो नियम है ना, यह हम लोगों को हर जगह बांध रहे हैं। एक सामान्य से जनता के बीच रहने वाला नागरिक रूपी व्यक्ति नेता, मंत्रियों, प्रशासन, अधिकारियों, इन सबसे बहुत नीचे होता है। अगर आप एक टोल प्लाजा पे चले जाओगे तो वहां एक सामान्य से नागरिक के लिए टोल टैक्स देना निश्चित है। किसी पुलिस वाले द्वारा अगर आपको चालान काटने के लिए रोका जाता है तो वहां आप निश्चित हो। तो क्या सारे के सारे नियम यहां हमारी जनता के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं? यही हमारा समाज है जो आज की डेट पे हमें गुलाम करने के लिए बाध्य करता है। और आगे भी अगर हम बात करना चाहें तो इस बार 2021 का जो न्यू मॉडल शेड्यूल के रूप में बीजेपी के द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी द्वारा एक पॉपुलेशन या यूं कहें जनसंख्या वृद्धि कानून को जो लाकर प्रतिबंधित किया गया है, यह दो तरीके से हमारे लिए फायदा भी करता है और हमारे लिए नुकसानदायक भी। नुकसानदायक इसलिए क्योंकि जिन लोगों के पास ऐसी जनरेशन आ चुकी है उनके लिए क्या होगा, और जिनके लिए यह कानून अब की डेट में बन रहा है उनके लिए क्या होगा। दोनों बातों को अगर नजरिए से देखें तो ये केवल और केवल एक राजनीति का अंश है जो हमारे समाज को विविधता और विभक्तिकरण, विघटन की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। वैसे भी एक बात कही जाए तो धर्म का मुद्दा, जाति का मुद्दा, यही हमारे समाज का एक कटुसत्य बन चुका है। अंग्रेजों द्वारा जब देश को छोड़ा जा रहा था तो उन्होंने भारत देश में फूट डालो राज करो की राजनीति को मार्केट में लॉन्च किया है। और इसी को मानते मानते आज की डेट पे जितना भी राजनीतिक दायरा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मायावती जी का हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का हो, या फिर अखिलेश यादव जी का हो, या फिर चंद्रशेखर जी का हो, किसी का भी हम देखें तो सबके अंदर की केवल एक बात नजर आती है, और वह है जातियों में, धर्मवाद में, आपस में पब्लिक को लड़ाना और उनके ऊपर राज करना। क्या ये सारे नियम, जितना भी नियम, चाहे वो बीजेपी सरकार द्वारा बनाए जाते हो या समाजवादी द्वारा बनाए जाते हो या बसपा द्वारा बनाए जाते हो, किसी के भी द्वारा बनाए जाते हो, क्या ये समाज के जो नियम प्रतिबंध बने हुए हैं यह मंत्रियों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर भी प्रतिबंधित होते हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। अगर नहीं बनते हैं तो आखिर हम लोगों के लिए ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? क्या सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों के लिए बनाई गई है क्या? इसको अगर फॉलो करना है तो सबके साथ फॉलो करो। दूसरी चीज, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो बिल लाया गया है, इस बिल के तहत एक बात मैंने देखी हुई है कि किसी को अगर नियंत्रण कानून के बाहर, दायरे से बाहर जाता है तो उसको नौकरी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा शायद आया हुआ है। अब मेरा भाई, आज के जमाने में जब मोदी जी निजीकरण की राजनीति मार्केट में लेके ही आ रहे हैं, पूरे देश पर निजीकरण छा ही रहे हैं, तो नौकरी का है कि बस इतनी बात है कि हम अगर 2 बच्चे या 1 बच्चे अपने आप में भी रखेंगे तो हम उनका सही से पालन पोषण कर सकते हैं। ये हमारी नीति होनी चाहिए। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, एक कुतिया भी 8-10 बच्चे एक साथ पैदा कर लेती है। हम किसी को वो नहीं कह रहे हैं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की, अगर हम मानव हैं तो अपने आप को सोच और हृदयात्मक रूप से महान दृष्टिकोण रखते हुए, ईश्वर को प्रतिबंधित मानते हुए, हमें खुद से किसी के साथ इस तरीके की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बाकी आप खुद ही समझदार हो, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून या कोई भी कानून कैसा होना चाहिए। मेरा काम था आप लोगों से जग जाहिर करना, बाकी आप लोगों की क्या मंशा है
मुझे नहीं पता। अगर मेरी बात आपको सही लगती हो तो इसको समाज के अन्य लोगों तक पहुंचवाएं। अगर नहीं अच्छे लगा या कुछ भी जैसा भी है, आप अपने इस वीडियो पे कमेंट देकर हमें जरूर जानकारी दें कि आखिर आप लोग चाहते क्या है। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।